गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्कार एंड सबके लिए एजुटेक एनकेसीएल एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से और एजुटेक बिजनेस एकेडमी की तरफ से हार्दिक स्वागत है इस स्पेशल स्पेशल वेबिनार का। आज का तारीख है 30 अप्रैल 2025, यानी कि फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करेंगे, ये फाइनेंशियल ईयर का पहला मंथ है जो आज मतलब आखिरी दिन है और लास्ट डे। बहुत कुछ हलचल होती रहती है, लेकिन अगर हम लोग जुबिली ईयर 2025, एक जुबिली ईयर है, सिल्वर जुबिली मनाते हैं इस शतक का, और ये चौथा महीना है। लेकिन अगर 2025 की पूरे एजुटेक की हलचल अगर आप देखेंगे, हसल देखेंगे, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज। जनवरी में गोवा में 2 नाइट्स 3 डेज का एक टूर रहा और बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम में शामिल थे। इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी वियतनाम का एक मेमोरेबल टूर रहा और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग वियतनाम का भी आपने आनंद उठा लिया। लेकिन जो मार्च का जो प्रोग्राम था लोनावला में, जो मतलब वहां पर कचाकच हॉल भर गया था, एकोमोडेशन का भी थोड़े चैलेंजेस हो चुके थे, और एजुटेक के साथ जो आप करियर बना रहे हैं आपके लिए एक डिसाइसिव एक इवेंट था। और ये 3rd मंथ में, मार्च में हम लोगों ने वहां पर इवेंट किया। और उसके बाद में इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यानी कि दिस यही मंथ में, हम लोगों ने एक शानदार इवेंट किया हैदराबाद में। कई सारे लोगों का फीडबैक आपके ईएलसी ग्रुप में है, और जितने लोग आए थे, लास्ट डे जब कॉन्फ्रेंस हुआ नेशनल लेवल का एजुटेक का, 300 से भी ज्यादा लोग, क्योंकि वहां के लोकल होस्ट जो टीम था, वहां वहां से भी लोग आए हुए थे। तो 2025 एक धमाकेदार ईयर ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। सो 4th मंथ ऑफ 2025 एंड फर्स्ट मंथ ऑफ 2020 फाइनेंशियल ईयर 25-26 में हम लोग कगार में आज खड़े हैं। आज एक अनोखा, एक बहुत अच्छा दिन भी है, एक बहुत ऑस्पिशियस डे माना जाता है। तो जैसे हम लोग एजुटेक की अगर बात करते हैं, एजुटेक में फाइनेंशियल ईयर में 2 अप्रैल से कुछ धमाका और स्टार्ट हो गया। खास करके जो लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स की जो कंपनी ने प्रपोजल रखा और उसके ऊपर अभी काम हो रहा है। मेनी ऑफ द लीडर्स जो एजुटेक के सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने मल्टीपल लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स का ऑलरेडी हासिल किया हुआ है, एंड आई एम श्योर वो ऐप में भी अभी लाइव होगा आजकल में। और जितने रिवॉर्ड्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल में आप लोगों ने अचीव किए हैं, वो सभी रिवॉर्ड्स भी आपके वॉलेट में क्रेडिट होंगे। मैं 2 मिनट के लिए फिर एक स्लाइड्स का सहारा लूंगा। आज एक स्पेशल दिन ये है क्योंकि आज हम लोग मनाते हैं अक्षय तृतीया। आज पूरे दिन में अगर आप देखोगे, लोग सोना चांदी, लग्जरी कार्स, व्हीकल्स और बहुत सारे ऐसे पोजीशंस को लेते हैं और समृद्धि की तरफ, वेल्थ क्रिएशन की तरफ वो आज कदम उठाते हैं। और ऐसी एक एक परंपरा है, एक तरीके की एक आस्था है, एक विश्वास है लोगों का कि आज जो भी डिसीजन लेंगे वो जिंदगी भर आपको रिटर्न्स देता रहेगा, आपका मनी मल्टीप्लायर बनेगा, आपके वेल्थ क्रिएशन में वो मदद करेगा। तो आप सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज का डेट मतलब मुझे पता नहीं मुहूर्त वगैरह क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग दिन की बात करेंगे कि अभी फिर कुछ घंटे बाकी हैं, जो भी ट्रांजैक्शन आपको करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। कुछ अनाउंसमेंट के थ्रू मैं ये प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले है अनाउंसमेंट की, इस महीने में जब हम लोग जूम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जूम में जो भी एजुटेक का कंपनी का प्रोडक्ट्स, कंपनी का विजन, मिशन, फिलॉसफी को और कॉम्पनसेशन प्लान के जरिए जो एक करियर अपॉर्चुनिटी है उसको हम लोग लोगों को बताते हैं। तो हम लोगों ने इस मंथ में एक और जूम वेबिनार किया था, और जिसका स्पेशलिटी ये था कि वो वुमेन एम्पावरमेंट का एक प्रोग्राम था। और जब वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम के तहत हमारा उद्देश्य ये है कि इस बिजनेस में, इस करियर को चूज करने के लिए महिलाएं महिलाएं भी बहुत आगे से आ जाएं, घर से बाहर निकलें और एजुकेशन का महत्व समझें और एक अपने बल पर अपना करियर को बना लें। तो एक ऐसी व्यक्ति हैं हमारे साथ जो एक वन ऑफ द फाउंडर लीडर्स हैं, अंजलि दियोकर मैम, जिसको मैं पर्सनली भी मिला हूँ कुछ प्रोग्राम्स में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। कंपनी के शुरुआती दौर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ था, लेकिन थोड़ी देर ही सही, लेकिन एक पहली महिला
डायरेक्टर रैंक की एक लीडर हमको मिली है एजुटेक में। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इस वेबिनार में हैं, एक बार अंजलि मैम को के लिए हम लोग अभिनंदन देंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टाइप करेंगे, चैट करेंगे, इमोजीज भेजेंगे, कुछ भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। इसके जरिए उनका ये अनोखा अचीवमेंट को हम लोग सराहना करेंगे। सो कितने लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, इमोजी भेज के उनको अभिनंदन देना चाहते हैं? सो अंजलि दियोकर मैम, अगर आप इस वेबिनार में हैं या नहीं भी हैं, तो आपके लिए हम लोग बधाई देना चाहते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। दूसरी चीज, 2 अप्रैल, जैसे मैंने कहा कि 2 अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल को एक एक्सटेंशन दिया हुआ था मार्च महीने का क्लोजिंग के लिए, तो 2 अप्रैल से आप सभी लोगों को पता है कंपनी में रॉयल्टी बोनस मिलता है। और वो रॉयल्टी बोनस तो ऑब्वियसली जो डायरेक्टर एंड अबव है उनको मिलता ही है, जो आप यहां पर देख सकते हैं सेकंड हिस्से में। लेकिन कंपनी ने और एक कदम उठा लिया, और जो रॉयल्टी अचीवमेंट करने का जो आनंद है, वो जो अनुभव है, वो सभी लोगों के लिए मिले, इसके लिए और 3 1% के पूल कंपनी का टोटल टर्नओवर के, यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट बोनस लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ऐसे 3 और पूल्स या एक एक एक्यूमुलेट करके कंपनी का टर्नओवर, इसमें स्टार अचीवर से लेके जोनल एडवाइजर्स तक के 5 जो रैंक अचीवमेंट हैं, उनको भी मंथली टर्नओवर से थोड़ा हिस्सा देने की एक प्रपोजल की। और मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि ये कैलेंडर मंथ में होता है, तो क्योंकि अप्रैल में हम लोगों ने 2 तारीख से स्टार्ट किया, तो 2 तारीख से लेके 30 अप्रैल तक, यानी कि आज रात तक 11:59 PM तक जो भी कंपनी का टर्नओवर होता है, तो उसका 1% को लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 में आपको दिया जाता है। और इसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि आप स्टार अचीवर से लेके जोनल एडवाइजर, ये 5 रैंकों में से कोई भी एक रैंक पर रहेंगे, तो आपको L1 L2 L3 का आपको ये बोनस मिलेगा। लेकिन उसके लिए एक और छोटा सा कमिटमेंट ये है कि आपको अप्रैल 2 से लेके अप्रैल 30 तक का मैचिंग बोनस फ्रेश बीवी के साथ करना पड़ेगा। और वो भी यहाँ पे मेंशन है, 1000, 2000, 2500, 3000 एंड 4500 है आपके रैंक के हिसाब से। और अगर आप डायरेक्टर एंड अबाव है, ऑब्वियसली आपको तो पता ही है, जो पहले से वो जो इनकम है 10,000, 20,000 और 30,000 का जो मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम जो आपको करना है वो करेंगे, तो आपको ये बिजनेस डेवलपमेंट बोनस मिलेगा। आपके ईसीसी ग्रुप में एजुटेक कोर कमिटी और एजुटेक लीडर्स क्लब ELC के ग्रुप में भी हम लोगों ने कुछ पोस्ट डाले हुए हैं, खुद नीलेश सर ने भी इसको पोस्टिंग किया हुआ है। तो आप अपना अगर उसमें नाम पाते हैं, और किसी लोगों का 100-200 बीवी बाकी है, तो अगर वो आप बिजनेस आज रात 12 बजे के पहले अगर लॉग इन कर लेते हैं, तो आपको वो बिजनेस डेवलपमेंट बोनस के लिए क्वालिफाई कर सकता है। तो आपका नाम ढूंढें आपके ग्रुप में, और अगर है तो उसको भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि जैसे मैंने कहा अक्षय तृतीया है, तो आज के दिन में जो भी काम होता है तो धूमधाम से होगा, और उसका लंबा एक असर इम्पैक्ट आपके बिजनेस में आएगा। कितने लोग बिजनेस डेवलपमेंट बोनस के लिए ऑलरेडी क्वालिफाइड है? आप लिखिए, क्यों लिखिए, यानी कि आपने ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ है। और कितने लोग क्वालिफाई होना चाहते हैं, आपके पास अभी भी टाइम है। कितने लोग हैं जो क्वालिफाइड हैं, मैं देखना चाहता हूं। चैट बॉक्स में क्यों लिख सकते हैं, दैट मीन्स यू आर क्वालिफाइड फॉर बिजनेस डेवलपमेंट बोनस। आप अपने ऐप में जाके देख सकते हैं कि कितने लोग अभी क्वालिफाइड हुए हैं, नहीं हुए। ये पहला मंथ है, ये बिजनेस डेवलपमेंट बोनस आएगा, तो कंपनी का जो टोटल टर्नओवर है और कितना नंबर ऑफ क्वालिफायर्स है, उसके ऊपर आपको एक छोटा सा हिस्सा मिलेगा। इट्स अ लिटिल एडिशनल बोनस। थर्ड थिंग मैं आपको इस स्लाइड में बताना चाहता हूं, दैट इज कि जो थाईलैंड थंडर का एक जो ऑफर कंपनी ने अभी दिया हुआ है, 4 नाइट 5 डेज का, मानसून के मौसम में, जो सीजन में जो आप थाईलैंड टूर के लिए जाने वाले हैं, तो उसके लिए भी जो स्टार अचीवर हैं, अभी आप ये स्लाइड में देख सकते हैं कि वो 3000 मेंशन किया हुआ है, लेकिन वो 3000 मैचिंग बीवी 2 मई से स्टार्ट होगा। यानी कि आपके पास आज का दिन या आज की रात या कल का दिन भी आपके पास है स्टार अचीवर को 2500 बीवी से क्वालिफाई होने का। तो इसका ये मौका भी आज और कल आप इसको एक तरीके से एक्सप्लॉइट करें, लूट लो ऑफर है। क्योंकि उसके बाद में जो नए लोग आते हैं, जो इसके बाद में लॉन्च मतलब कंपनी के साथ ज्वाइन होते हैं, उनके लिए तो 2500 कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये ऑफर 16 मई तक है। तो आपके लिए, आपके पास अभी भी 17-18 दिन है। लेकिन जो स्टार अचीवर्स खास करके हैं, उनके लिए
अभी जो 3000 बीवी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उसमें थोड़ा डिस्काउंट है 2500 बीवी का, ये आप ध्यान में रख के अपना प्रोग्रेस को करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल जैसे मैंने कहा कि 1 मई है, एक नया कैलेंडर मंथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और पूरे दुनिया में इसको हैप्पी इंटरनेशनल वर्कर्स डे यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे या वर्कर्स डे के तहत मनाया जाता है। और महाराष्ट्र के लोग जो है उनके लिए तो डबल धमाका है, क्योंकि कल महाराष्ट्र का एक स्थापना दिवस है। इट्स महाराष्ट्र डे टुमारो, सो 1 मई के लिए। और सोने पे सुहागा, कल खुद नीलेश खेड़ेकर सर, हमारे कंपनी के ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, एक वेबिनार के जरिए आपको संबोधित करेंगे। आपको कल कुछ नए बिजनेस स्ट्रैटेजीज, बिजनेस अपडेट्स और मोटिवेशन दे देंगे। जब बोलते हैं ना कि लिसनिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, आपको वो कॉन्फिडेंस, विश्वास और आ जाता है कि जिससे कि आप अपना कारोबार को, अपने व्यापार को बहुत अच्छी तरीके से और आगे बढ़ा सकते हैं। कितने लोग एक्साइटेड हैं? अगर एक्साइटेड है, जो भी मैंने अपडेट्स अनाउंसमेंट्स दे दिए तो ई लिखिए, तो मुझे लगेगा कि आप मल्टीटास्किंग ना करते हुए आपका पूरा फोकस इस वेबिनार के ऊपर है। और अगले 45 मिनट्स में हम लोग कुछ बहुत एक अनोखा एक वेबिनार आज हम लोग कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच कि आप सभी लोगों ने एक्साइटेड हैं, ये आपने चैट बॉक्स में लिखा, और मैं चैट बॉक्स के दौरान आपसे पूछता भी रहूंगा। तो आज हम लोग आते हैं आज का टॉपिक, एंड दैट इज स्पेशल, एक तरीके का पॉडकास्ट है, एक तरीके का एक लाइव चैट शो है। और ये चैट शो के लिए आज हमारे खास मेहमान हैं, उनको मैं बस इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन इसके पहले मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। देखिए, क्रिकेट का गेम सब लोग पसंद करते हैं। इंडिया में तो क्रिकेट को रिलीजन माना जाता है, हर एक व्यक्ति काफी इमोशनल है इस गेम को लेके। तो इसमें पहले एक चीज हुआ करती थी, एंड दैट इज मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच। लेकिन अभी तो लड़कियां, विमेन भी खेलने लगे, तो उसके लिए अभी मैन ऑफ द मैच, वुमेन ऑफ द मैच कहने के बदले तो उन लोगों ने सीधा इसको कर लिया प्लेयर ऑफ द मैच। प्लेयर का जेंडर नहीं होता है, मेल फीमेल कुछ भी है, ठीक है। तो आज अभी आईपीएल जो मैच चल रहा है, इसमें भी मैच के एंड में आपको एक प्लेयर ऑफ द मैच मिलेगा। और आज क्रिकेट जैसा गेम काफी आंकड़ों के ऊपर चलता है। 14 साल के सूर्यवंशी ने कि डबल सॉरी सेंचुरी मार दिया 35 डिलीवरीज में। पूरा नेशनल लेवल पे पूरी चर्चा हो रही है कि कितना अच्छा टैलेंट है। तो यहाँ पर एक तरीके से भी लोगों को नापा जाता है, दैट इज MVP, यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। उन्होंने कितने विकेट्स लिए, कितने रन्स बनाए, कितने अच्छा फील्डिंग किया, कितने रन्स रोके, ये भी अलग अलग पैरामीटर के को लेके एक प्लेयर को नापा जाता है। और उसके आप देख सकते हैं फैंटेसी पॉइंट्स वगैरह भी मिलते हैं। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता हूं। एजुटेक में भी ऐसे लोगों को हम लोग जज करते हैं कि आपका बिजनेस कितना है, आपका रैंक क्या है, आपने कितना अभी तक कमाया, आप रॉयल्टी अचीवर हैं या नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार मैन ऑफ द मैच कैप्टन ही लेके जाए। एक बॉलर भी लेके जा सकता है, विकेट कीपर भी लेके जा सकता है, कोई भी लेके जा सकता है कि वो मैच में जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो दोस्तों, मैं इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि आज एजुटेक के इतिहास में पहली बार जूम के ऊपर हम लोगों ने एक चैंपियन ऑफ द मंथ का एक सिलसिला श्रृंखला स्टार्ट की हुई है। और इसका पहला चैंपियन ऑफ द मंथ आज बने हैं। मुझे कोई नाम आपको बताने की इसके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट में देखा है, जूम वेबिनार का एप्लीकेशन में जो सीरीज है उसमें भी आपने देखा है। लेकिन मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि आपका रैंक क्या है, आपका डेली एक्शन क्या है, आप कितना कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज क्या है, आप एक बहुत अच्छे टीम वर्कर हो, टीम टीम को जोड़ना, बांधना, बांध के रखना आपको आता है, आपकी टीम का एजुकेशन सिस्टम और कल्चर क्या है, जो इवेंट्स होते हैं कंपनी में किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर लेते हैं, और इसके सब के ऊपर आप कितना रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्या बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करते हैं। ये मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर हम लोगों ने चैंपियन को सिलेक्ट करना था। और इस महीने में मुझे उनका नाम बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। एंड ये महीने में हम लोगों ने एक ऐसा अनमोल रतन मोती जो एजुटेक का है, उनको हम लोगों ने चुना है एज ए चैंपियन ऑफ दिस मंथ। एंड मैं आप सभी लोगों के
अभिनंदन के साथ, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं मिस्टर दानेश्वर सोलंकी को। एंड उनको बहुत प्यार से सब लोग मौली कहते हैं, मौली सर कहते हैं। सो मौली सर, आपका इस पॉडकास्ट में, इस लाइव चैट शो में स्वागत है। आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां जहां बैठे हुए थैंक हैं, यू। जो भी आपको सुविधा है, चैट बॉक्स में या इमोजीज भेज के आप मौली सर का स्वागत करें। सो मौली सर, ओवर टू यू। पहला सवाल मेरा ये है कि आप एजुटेक के इतिहास में पहली बार चैंपियन ऑफ द मंथ कहला के मतलब आप सिलेक्ट हुए हैं। हालांकि आपके अपलाइन भी हैं, आपको आपके योद्धा टीम के जो टीम लीडर हैं, फाउंडर हैं, विनायक सर हैं, तो अभी अभी वो नेशनल डायरेक्टर भी बन चुके हैं, जिनको हम लोगों ने हैदराबाद में सुना। और आई एम श्योर कि उनकी भी बारी आएगी। बबन सर हैं, अंजलि मैम हैं, गुरप्रीत सर हैं। आपका लाइनर स्पॉन्सरशिप में भी बहुत सारे लोग जो धुरंधर हैं, उन्होंने काफी अचीवमेंट किया हुआ है, रैंक भी आपसे ज्यादा है। लेकिन आप चैंपियन ऑफ द मंथ के लिए पहला कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? सर, सबसे पहले मैं सब लोगों को आज अक्षय तृतीया की शुभकामना दूंगा। और सबसे पहले इजुटेक ने और आप सब लोगों ने मुझे चैंपियन घोषित किया, वो सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन ये सब खुशी का रहस्य जो है, यहाँ तक मैं जो पहुंचा हूँ, वो मेरे ग्रेट गुरु विनायक सर और वो जो मेरी टीम है, जिन्होंने मेरे पे भरोसा रखा है, वो सब लोगों के वजह से यहाँ तक पहुंचा हूँ। उसकी बहुत ज्यादा खुशी सर हो रही है। और सब कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी ट्रेनिंग सिस्टम, वो सब के लोगों के बावजूद यहाँ पर मैं पहुंचा हूँ, उसके बहुत ज्यादा खुशी हो रही है सर। आज बहुत खुशी का दिन है। जब आपने मेरे को मैसेज डाला, मैं बहुत खुश हुआ कि पहली बार मेरे को ऐसा बोलने का, मैंने आपको कॉल भी किया सर, कुछ पीपीटी बोलने की है। बहुत खुशी हो रही सर, बहुत खुशी। थैंक यू, थैंक यू। सो मौली सर, आज हम लोग आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, आप एक ईसीसी मेंबर हैं, रॉयल्टी अचीवर हैं, तो हर बार कुछ ना कुछ आप बिजनेस का ज्ञान देते ही हैं, मोटिवेशन देते हैं, शायरी कविताएं सुनाते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा कुछ अलग करेंगे। आज हम लोग कुछ ऐसे कुछ बातें करेंगे जो शायद आपने मंच के ऊपर शायद की नहीं होगी, या हो सकता है कि लोगों ने आपके बारे में नहीं सुना रहेगा। मुझे एक क्यूरियोसिटी है, दो दो ढाई साल पहले जब भी मैंने आपका नाम सुना था, किसी ने बोल दिया था कि मौली सर है, मौली सर है, तो मैंने उसको ये समझा था कि ये मौलवी हैं। ठीक है। तो ये मौली नाम कैसे आ गया? क्योंकि आपका नाम है दानेश्वर सोलंके। तो क्या ये आपका पेट नेम है, क्या लोग प्यार से बुलाते हैं? इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है। और ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत ज्ञानेश्वर बोल के जाना जाते हैं। उनकी तुलना मेरे से नहीं हो सकती। बहुत बड़े महान व्यक्ति, और उनको सब बोलते हैं कि मौली, ज्ञानेश्वर मौली बोलते हैं। और सब ये मेरे जितने प्यारे के लोग हैं, वो विनायक सर हो, दलवी सर हो, सबने मेरा नाम मौली रखा है। और दलवी सर तो बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं। मौली शब्द का अर्थ भी वो बताते हैं। ये मतलब मानवता, वो मतलब उदारता, और ली मतलब लीनता, वो जिसमें सब आता है उसको मौलिक कहा जाता है। वो ऐसे मैं नहीं बोलता, वो जो मेरे ग्रेट गुरु है विनायक सर और दलवी सर ने ये राम लिखा है। और वो जब भी बोलते हैं मौली सर, तो वो एक बहुत बड़ा नाम है सर महाराष्ट्र के लिए, संत ज्ञानेश्वर। और उनकी उपमा से मेरे को मौली कहते बोलते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। एक्चुअली आपने जैसे कहा, दो चीजें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक तो मैंने कहा कि भाई डेली एक्शन आपका बहुत अच्छा रहा, तो अभी भी मैं देख रहा हूँ आपकी कोई व्हीकल में आप बैठे हुए हैं, तो फील्ड में ही है। ठीक है, एक तो ये यस। चीज मैंने ऑब्जर्वेशन की। और दूसरी चीज ये है कि आपने जो कहा कि आपकी तुलना नहीं हो सकती, लेकिन हर व्यक्ति अपने जिंदगी में एक बड़ा व्यक्ति है। अपने लाइफ को वो बहुत बोलते हैं ना, लार्जर देन लाइफ बना सकता है। और एजुटेक के माध्यम में आप डेफिनेटली एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, काफी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच कि आपने ऑब्लाइज किया कि इस पॉडकास्ट में आप जहां पे भी फील्ड में भी हैं। मुझे पता है कि आज अक्षय तृतीया है, और हम लोग बधाई देना चाहते हैं सीताराम दलवी सर को, क्योंकि उनका आज मेरे ख्याल से क्रेटा कार का भी आप लोगों ने परचेज किया, कुछ सेलिब्रेशन किया। ग्रेट ग्रेट। यस, तो उसकी उसके लिए आप लोग फील्ड में है, लेकिन फिर भी आपने समय बना लिया। तो आज हम लोग मौली सर को थोड़ा सा अलग तरीके से जानना चाहते हैं। आपका रैंक, रॉयल्टी, वो सब तो हम लोग जानते ही हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने क्या एजुकेशन किया, क्या मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपने क्या किया,
आपका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड भी देखना हम लोग सुनना चाहते हैं, सर ताकि और सुनिए, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एंटर करने के पहले क्या कुछ आपको कामकाज का कुछ अनुभव है, या कोई दूसरा बिजनेस काम अगर वो आपने किया था? हम लोग आपको आज उस तरीके से सुनना चाहते यस सर, यस सर। सर मेरा जन्म महाराष्ट्र में, प्रॉपर जन्म गांव मेरा जालना जिले में। लेकिन मेरे पिताजी का जो मामा का गांव रहता है उधर परभनी डिस्ट्रिक्ट में, उनका उधर मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ। जब से मेरे को समझ में आया तब से मैं उधर कांसुर बोल के, वो मेरा गांव है जहाँ से मैं पढ़ा लिखा। सातवीं तक, सेवन तक शिक्षण मेरा जिला परिषद के स्कूल में हुआ। और मेरे माँ बाप को, मैं अकेला लड़का था, तो उन्होंने मेरे बहुत प्यार से मेरे को पाला पोसा है। और उन्होंने मेरे का एजुकेशन जब तक 12वीं तक उन्होंने मेरे को पढ़ाया पाथरी या मानवत परभनी डिस्ट्रिक्ट में। 12वीं के आगे मैंने एजुकेशन लिया, लेकिन वो काम करते करते एजुकेशन लिया, क्योंकि घर की भी बहुत सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैं अकेला घर में था, और माता पिताजी जो खेती में काम करते थे। बहुत सिंपल बैकग्राउंड से हूँ सर। लेकिन जिस वातावरण में मैं बड़ा हुआ हूँ, और जिस मौसम में मैं जहाँ भी रहता था, वो बहुत मेरे रिश्तेदार थे, उनके बहुत रईस थे, उनके घर में मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ। और 12वीं तक मेरा स्कूल का, कॉलेज का एजुकेशन हुआ है। और उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लिया सर, लेकिन रेगुलर नहीं किया। मैं LIC फील्ड में, जो LIC एजेंट रहते हैं उनके नीचे जो वसूली का काम करते थे, पहले मेरे लाइफ का पहला काम, जो मेरे को 1800 रुपये महीना देते थे, वो खाली LIC की वसूली करने की थी। तो वो मेरे जिंदगी का पहला काम मैंने वो किया है सर। उसके बाद मैं पूना MIDC में भी 2-3 साल काम किया है, 2 साल। उसके बाद उधर वापस गांव तरफ गया, और LIC में खुद एक LIC एजेंट बन के, LIC की एजेंसी मैंने खुद मेरे नाम पे लेके मेरी करियर की शुरुआत की है सर। चलो, बहुत अच्छा, क्योंकि LIC जो एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, इंडिपेंडेंस के पहले से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे इंडिया में है, तो उनमें अपने प्रीमियम कलेक्शन का पहले से काम किया, तो मतलब लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का, उनसे पेमेंट वगैरह कलेक्शन करने का वो आपको अनुभव है। और उसके बाद में खुद आप एक एजेंट, जिसको अभी हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर कहते हैं, तो वो आप बन गए। तो थोड़ा सा लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का आपको मौका मिला। तो अभी आपके फैमिली में कौन कौन है? सर अभी मेरे फैमिली में मेरी वाइफ, 2 बच्चे, एक 9वीं कक्षा में बच्ची पढ़ती है और एक तीसरी में है मेरा बच्चा। माता पिताजी अभी नहीं रहे इस दुनिया में, उनके कुछ इनके वजह से वो नहीं है अभी मेरे साथ। और मेरी एक बहन है, उनके 2 लड़के, और जो है सब परिवार है ऐसा। तो अभी फैमिली में हम 4 लोग हैं सर। और बाकी के जब ओके, वो चाचा चाची जी, वो सब बड़ा परिवार है। लेकिन अभी मैं ठीक। 4 लोगों के साथ रहता हूँ। चलिए, एक्सटेंडेड फैमिली है आपकी, और आपका खुद का 2+2, काफी प्लानिंग के साथ आपने फैमिली किया हुआ है। मुझे एक सवाल ये पूछना है कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को या एजुटेक के काम काज के लेके जो फील्ड में रहते हैं, दिन भर रहते हैं, तो क्या आपको फैमिली से आपको सपोर्ट मिलता है, या फैमिली आपको किस तरीके से रिएक्शन देता है? सर फैमिली से वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से मेरे वाइफ का नाम दीपाली है। और आज जो जहाँ पर भी मैं पहुंचा हूँ, उनके सपोर्ट के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता सर। पहले सपोर्ट नहीं था, उसके कुछ कारण है, वो भी आगे मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आज जो भी मैं घूमता हूँ बाहर, मेरे को कभी घर से फोन नहीं आता सर कि आप कितने बजे आने वाले हैं, आपको आना है, ये करने का है, वो करने का है। कभी भी मेरे को रीजन नहीं देते। और कुछ भी जो काम है घर के, जो उनके वो कर सकते हैं, तो मेरे को उसके वास्ते मेरे को फोन नहीं लगाते सर। उनका इतना विश्वास विनायक सर मेरे पे और ये इजुटेक सिस्टम पे है। वो पहले विश्वास नहीं था सर, लेकिन मैंने ये 1.5 साल में उनको विश्वास रखने के काबिल मैंने बनाया। और उनको मालूम है, अभी जो भी अपना बंदा काम करता है, जो भी वो काम करते हैं, वो एक अच्छा काम करते हैं, उनको उसका नाम मिला है। और जो भी आप बच्चे, अभी पहली परिस्थिति 1.5 साल 2 साल के पहले और आज की, उसमें बहुत डिफरेंस है सर। बहुत उनको अच्छा महसूस होता है। इसलिए उनको भी लगता है। बच्चों को बोला था सर ने कि पिताजी जो करते हैं उसमें मेरे को गर्व है। और मेरे दोनों बच्चों को बोले किसी ने, आपके पापा जी क्या करते, तो सबको बताते इजुटेक करते। इजुटेक क्या है, तो वो बोलते इजुटेक इंस्टीट्यूट है पुणे का, उनका क्लासेस का काम हमारे पिताजी करते। वो गर्व से लोगों को बोलते, और उसकी ज्यादा खुशी मेरे को होती
कि घर वाले मेरे पे इतना भरोसा करते हैं सर। बिल्कुल, गर्व से बोलते हैं कि वे मेरे पिताजी एजुटेक के साथ जुड़े हुए हैं। एजुकेशन और खास करके जो फिजिकल एजुकेशन है वो लोगों को दे सकते हैं। ये सवाल मैंने इसके लिए पूछा क्योंकि आपकी कोई प्राइवेसी को ब्रीच करना या कि आपको कोई पर्सनल सवाल नहीं है। मैं सभी लोगों से, जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का जो एक शक्ति होती है, जो अब हमको जमीन पे रखती है, एक तरीके से उड़ने में नहीं देती है, नीचे ग्राउंडेड रखती है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको अपने परिवार के सदस्यों से, आपके स्पाउस से, हस्बैंड काम करते हैं तो वाइफ से, या वाइफ काम करते हैं तो हस्बैंड से सपोर्ट अगर नहीं मिलता है, तो बहुत बड़ा रीजन बनता है कि आपको सक्सेस ना मिलने की। क्योंकि 80% 90% ऑफ द टाइम आप घर पे ही रहते हैं, 10% 20% आप फील्ड में रहेंगे। और जैसे जैसे आपका कारोबार बढ़ेगा, ऑब्वियसली आपका फील्ड वर्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है, टीम बड़ा हो जाता है, ट्रेनिंग करना है, इवेंट्स करना है, लोगों को संभालना है। लेकिन अगर घर से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आपको जिम्मेदारी है कि उनको बताना कि आप क्या काम करते हैं, किस तरीके का प्रोजेक्ट में काम करते हैं, इसमें क्या होगा। कि अगर उनका सपोर्ट मिला गया, बहुत अच्छा, मतलब बहुत जरूरी चीज है। तो मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपने फैमिली मेंबर्स को भी हमारे जूम वेबिनार्स में, हमारे इवेंट्स में लेके आए, उनको इन्वॉल्व करें, ताकि आप फील्ड में कितना क्या मेहनत करते हैं उनका भी अंदाजा उनको लग जाए। तो मौली सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसे कदम रखा? क्या आपको अट्रैक्ट किया इस इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल को देख के? क्या ऐसा चीज आपके जहन में आ गया कि नहीं, यहाँ पे मैं मेरा करियर बना सकता सर, मैं मेरे एलआईसी के साथ मेरा खुद का एक छोटा बिजनेस भी था, और मैं पार्ट टाइम में हॉस्पिटल में मैनेजमेंट का काम भी करता था। और मेरे कुछ डिसीजन मेरे बिजनेस में गलती से हो गए, और मेरे ऊपर एक 7-8 लाख का कर्जा 2017 को मेरे ऊपर हो गया, जो किसी को मालूम नहीं था कि इतना अच्छा बच्चा जो भी जीरो से हीरो हो गया उस फील्ड में भी एलआईसी के। और 17 में मेरे ऊपर जो ये कर्जा का बोझा चढ़ गया। और एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने मेरे को एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोग्राम दिखाने के लिए लेके गए। 2016 में पहली बार मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या रहती मेरे को एक मेरे दोस्त ने बता के दिया, और वहाँ जो प्रोग्राम चालू था तो मैंने देखा उधर बहुत लाखों के करोड़ों के बातें होते थे। और वो होने के बाद मैं घर पे वापस आया, मेरे को लगा ये सच में हो सकता है क्या। और उन्होंने बोला तो आपके ऊपर जो कर्जा है वो इसमें नील हो सकता है। और उनके 7 महीने, एक 2-3 महीने के बाद वो काम चालू किया। चालू करने के बाद कर्जा कम नहीं हुआ सर, कर्जा और बढ़ गया। तो वो 17 में बहुत ज्यादा कर्जा हो गया। और फिर मैं उनके पास गया, मैं बोला आप तो बोल रहे थे कि इसमें कम हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि आप जो काम कर रहे थे आप अपने तरीके से कर रहे थे, और मैं आपको एक बार ऐसे व्यक्ति को मिलाने के लिए जा रहा हूँ कि जो आपको सही रास्ते पे मिला के देंगे, सही रास्ते पे आप काम करेंगे। और 2017 में मैं मेरे लाइफ में पहली बार विनायक सर को मिला सर। जो विनायक सर अंबाजोगाई बोल के एक शहर है बीड़ जिले में, तो वहाँ आए थे। और उनके पास मेरे जो सीनियर थे वो कंपनी के, उन्होंने मेरे को विनायक सर से मिलाया। और विनायक सर को जब मिला मैं, तो मैं उस टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया था सर। मैं बार बार मेरा पुनर्जन्म ये डायरेक्ट सेलिंग में इंडस्ट्री के अंदर आके मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। और सब लोगों ने गया बोल के मेरे को छोड़ दिया था। और मैं फिर भी वहां से खड़ा हुआ, और जब एक हाथ मेरे गले में था, वहां रॉड डाले हुए थे। ऐसी स्थिति में मैं पहली बार विनायक सर को मिला। और विनायक सर को डायरेक्ट सेलिंग का 1.5-2 साल का जो मेरा नुकसान हुआ है, और मैं जो परिस्थिति में फंसा हूँ, वो सब उनको रोते रोते मैं बताया था 2017 में। और तब विनायक सर ने बोला आप जो भी किसी के साथ काम कर रहे थे, वो हो सकता है आपने गलत रास्ते पे थे, कोई गलत आपने सिस्टम चूज किया है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसा नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत लोगों ने करियर बनाया। और जब विनायक सर ने उनकी खुद की स्टोरी मेरे को बताई, तब मैं 2017 से विनायक सर से जुड़ा हूँ सर। और आज तक उनके साथ काम करता हूँ। और वहां से मैंने मेरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत की विनायक सर के साथ सर। क्या बात है! आई थिंक आपने दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कही। सबसे पहले, जब आपने मीटिंग देखा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, जो वहां पे जो बातें हो रही थी, बड़ी बड़ी बातें जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई लाखों करोड़ों कमा सकता है, तो आपको विश्वास नहीं हुआ। और दोस्तों, मैं बता सकता हूं, जब मैंने भी 99 में एक बार वेबिनार देखा था मुंबई सिटी में, तो मुझे भी ऐसा लगा
कि ये जो बता रहे हैं इसका 10% भी मिलेगा तो यार मेरे जिंदगी में बहुत कुछ कमा सकता हूँ। तो इसके लिए पहली बार जब ये आप इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल के ऊपर बात मतलब समझते हैं, विश्वास नहीं होता है, तो आप में से अगर कोई भी ऐसे हैं जो एजुटेक का बिजनेस मॉडल में जो क्या क्या हो सकता है, अभी तो हम लोग 4.5 करोड़ के रिवॉर्ड्स ही लाइफ टाइम देख सकते हैं, और तब तक हम लोग पूरा ग्रुप मैचिंग बोनस को अगर पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं करीबन 25 करोड़। कई सारे लोगों ने 25 करोड़ में कितना जीरो होते हैं वो पता नहीं रहता है। तो ऐसा विश्वास ना होना भी एक बहुत स्वाभाविक चीज है जो मौली सर ने उनके अनुभव से बता दिया। सेकंड, आपने एक बहुत अच्छी चीज की कि कुछ मेरी गलतियों की वजह से कुछ लायबिलिटीज मेरे ऊपर आ गई। तो सबसे पहले हमारी गलतियों को एक्नॉलेज करना कि हाँ मेरे से गलती हुई, ये मानना एक नई ग्रोथ की शुरुआत है। कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं नहीं नहीं मैं सही हूं दुनिया पूरी गलत है, तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो ये आप मौली सर के पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से हम लोग देख सकते हैं। तीसरी चीज, इस इंडस्ट्री में आपको एक गॉडफादर की जरूरत है, एक गाइड की जरूरत है, एक मेंटोर की जरूरत है। तो इसके लिए आप अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के जितने भी अपलाइंस है उनको आप ऐसे हल्के में नहीं ले लीजिएगा कि यार ये क्या जानता है, इस समय बहुत ज्यादा जानता हूं। ये जो ईगो जो आता है वो आपको ग्रोथ से रोक सकता है। और विनायक सर को डेफिनेटली योद्धा टीम के वो फाउंडर हैं, टीम लीडर हैं, उन्होंने ना केवल मौली सर को, बहुत सारे और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों को गाइड किया है। उनके जिंदगी में एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट उन्होंने किया है। तो मौली सर आपका बहुत अच्छा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मुझे बताइए कि आप एजुटेक में कैसे एंटर हो गए, आपको एजुटेक में क्या ऐसे लगा कि यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ? सर, जब मैं विनायक सर के साथ 2017 में काम चालू किया, 17, 18, 19 बहुत अच्छा इनकम हुआ। मैंने डायरेक्ट सेलिंग में मेरे करियर की पहली गाड़ी डिजाइन, स्विफ्ट डिजाइन नेटवर्क इंडस्ट्री से खरीदी। बहुत अच्छा चल रहा था 18, 19 में। और बाद में बीच में वो कोविड आ गया। और वो कोविड आने के बाद कुछ ऐसे गलत चीजें हमारी जिंदगी में हुई, मेरी जिंदगी में। जो मैंने डायरेक्ट सेलिंग में कमाया था वो सब तो गया, लेकिन मेरे ऊपर और 21 22 में बहुत ज्यादा और कर्जा हो गया, 15 20 लाख रुपए। और जो क्या था कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग में गाड़ी ली। अभी उसको कंपनी तो बंद हो गई, लेकिन वो गाड़ी तो संभालनी पड़ेगी। वो इज्जत का सवाल है, गाड़ी बेच दूंगा तो हफ्ते का लोगों को क्या लगेगा। और वो मोटिवेशन में मैंने गाड़ी संभाली। मैं गांव में रहता था, मैं सिटी में रहने के लिए आया। और रहने के बाद वो जो कर्जा मेरे ऊपर हुआ और कुछ मेरे गलत खुद के डिसीजन थे, वो मेरे को भी पता नहीं था। मैंने जहाँ इन्वेस्टमेंट की वो ऐसा हो सकता है। और जब वो पूरा खत्म होने के बाद, कोविड कोविड के बाद मेरी परिस्थिति ऐसी थी सर, मैं मेरे बच्चे का स्कूल का फीस भी भर नहीं सकता था। मैंने गाड़ी किराए पे लगा कि खाली गाड़ी के हफ्ते वो ड्राइवर भरता था, क्योंकि उसको जो भाड़ा आता था वो उससे ड्राइवर करता था। और मेरे पास मेरी खुद की मोटरसाइकिल थी, वो भी मैंने बेच दी। और वो ऐसे ही जिंदगी काट रहा था। लेकिन जब मेरे को वापस विनायक सर का फोन आया और उन्होंने बोला, मौली सर आप अपने को अपनी सेकंड इनिंग चालू करनी की, तो मेरे घर वाले बोले आप फिर वापस वही करने जा रहे हो जिससे ये परिस्थिति आपके ऊपर आई। मैं बोला वो सिस्टम गलत हो सकता है, लेकिन विनायक सर गलत नहीं हो सकते। सर, पहली बार मैं नवंबर को विनायक सर को मिला 2022 में। जब विनायक सर के पास आया था मैं इजुटेक का प्लान देखने। सर, पाथरी मेरा गांव है जहां से मैं पुणे तक आता हूँ, उसमें 505 रुपए का टिकट रहता है गाड़ी का। और मेरे पास मेरी गाड़ी होती हुई भी 505 रुपए भी नहीं थे। खाली विनायक सर ने एक लफ्ज बोला था मेरे को, माउली सर जो जिंदगी के सब प्रॉब्लम चल रहे हैं, अब हमारे पास एक ऐसा रास्ता आ गया है। मैं उनसे मिला हूँ, आप पूरे प्रॉब्लम 1 2 साल में उधर अपन खत्म कर सकते हो। और वो देखने के लिए आपको पुणे आना पड़ेगा। तो सब 505 रुपए मेरे पास टिकट के नहीं थे। इधर उधर के करके मैं 500 550 रुपए कुछ को लेके सर को मिला अकुर्डी में आके। और दलवी सर, मैं और इनायक सर, हमारी एक मीटिंग हुई। और जब मैं नीलेश सर के सामने बैठा, नवंबर 2022, 14 या 15 तारीख थी। और उससे पहले सर 20 25 दिन मैंने मेरा सुसाइड नोट लिख के रखा था। क्योंकि मैं जो परिस्थिति में था, एक अच्छे घर का लड़का, एक अच्छे फैमिली में बैकग्राउंड करता है, और उसके ऊपर जब कोई 1000 2000 के लिए कोई सवाल उठाता है, और जो कोई उसकी इज्जत पे चितड़े उड़ाता है, तो उसको वो सहन नहीं हो जाता।
और मैंने मेरी सुसाइड नोट लिख के सर, मेरे पास वो नोट भी है। अभी मैं आपको कभी आए तो आपको मैं दिखाऊंगा, आप पढ़ सकते हो। तो उसमें लिखा था कि मेरा जो एलआईसी का इंश्योरेंस है वहां से मेरे बच्चे और मेरी बीवी रह सकती है। और ऐसे में मेरे को विनायक सर का फोन आया। फिर एक उम्मीद, जो सुसाइड नोट लिखी थी वो मेरा एक दोस्त था बालपन का, मैंने उसको बुलाया और तू आ। तो उसने मेरे को जबरदस्ती घर पे लेने लेके गया। फिर मेरे ससुर आए, मेरे पिताजी आए, मेरी बीवी ने वो सब समझाया, मेरे बच्चे सामने आए, अपन भी वहां से रास्ता निकालेंगे, अपन घर बेचेंगे, अपन गाड़ी बेचेंगे, 10-12 लाख का कर्जा है वो अपन नील करेंगे। और आप ऐसा कुछ गलत डिसीजन मत लो, आपको हमको पैसे नहीं, आपकी जरूरत है। तब मैंने वो डिसीजन लिया, और जिनका कर्जा मेरे ऊपर था सर, मैंने सबको बोल दिया भाई, मैं गया तो आपके पैसे नहीं आएंगे, लेकिन मेरे मेरे पे भरोसा करो, मैं आपको एक 6 महीने, 8 महीने, एक साल में मैं पैसे दे सकता हूँ, इतना गर्व मेरे पे करो। और विनायक सर को मैंने मिला सर, 14 नवंबर कुछ तो डेट थी, और जब नीलेश सर के सामने में विनायक सर के साथ गया, तो नीलेश सर सब इजूटेक का बता रहे थे, इजूटेक के फीचर्स, इजूटेक के बुक, इजूटेक के वो सब मैंने देखा। और विनायक सर ने जो मेरे को विश्वास दिया था, तभी उसको मेरे को पता चला, मैं ये इजूटेक मराठवाड़े में लेके जाके जो मेरे प्रॉब्लम है वो मैं 6 महीने, 8 महीने में, एक साल में जरूर सॉल्व कर सकता हूँ। ये ताकत है प्रोडक्ट में, जो मैंने अभी तक बेचा है, जो मैंने अभी तक काम किया है, उससे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पर है। और नीलेश सर का विजन, मिशन, उनका फैमिली बैकग्राउंड देखो, मेरे को बहुत मुझे एक अच्छा महसूस हुआ। उस दिन ही मेरे को लगा कि मैं 30,000 कमाने लग गया हूँ। ऐसा बहुत बहुत भारी फील हुआ। और मीटिंग 2 घंटे के खत्म होने के बाद सर को बोला, सर आप हम हंगामा करेंगे। और सर बोले अभी 11,000 लगते पहले आईडी मारने के लिए। तो 11,000 कहाँ से लाने के। फिर वापस गया गांव तरफ, बीवी को बोला, बिठाया उनको सामने, उनको बोला ऐसा ऐसा देख के आए। वो तो पहले से ही नेटवर्किंग को भरोसा नहीं करती थी, और वो बोली आप फिर वो वापस चालू करेंगे, ये काम मैं आपको नहीं करने दूंगी, और मैं आपके साथ नहीं हूँ इस काम में। लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे पे भरोसा रखा। मैं बोला, मैं आबा बोलता था उनको, आबा मेरे पे आपका भरोसा है, मैंने अभी तक जो भी किया जिंदगी में अच्छा किया, खाली मेरे को 6 महीने, एक साल का वक्त दो, मैं आपको खुद को साबित करके दिखूंगा। सर जब मैंने इजूटेक का आईडी रजिस्ट्रेशन किया ना सर, जो बच्चे के कान में के, वो हाथ में का जो सोने का वो कोई रहता है ना गले में के मनी, वो ऐसा सब बेच के मैंने विनायक सर को पैसे भेजे थे और इजूटेक का स्टार्ट किया। और मेरे पे एक ही था, अभी कुछ तो करके दिखाने का है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का है। और इसके लिए विनायक सर ने बोला था, मौली सर ये सब अपन खत्म करेंगे, खाली एक साल का वक्त तो दो। और वो मैंने कहने के बाद भी मेरी बीवी नहीं मानी थी, पिताजी मान गए। फिर विनायक सर को पुणे से वहां तक आना पड़ा, उनको मैं और मेरी बीवी उनके सामने बिठाया, और विनायक सर ने उनको भी भरोसा दिया, तो भी वो मान रहे नहीं थे। फिर विनायक सर ने हमने डिसीजन लिया, माउली सर अभी करके दिखाएंगे। और सर आईसीयू टेक की मेरी शुरुआत हुई है। क्या बात है आपकी आपकी एक बहुत मतलब बोल सकते हैं कि इमोशनल और एक रियल लाइफ स्टोरी है। और ये वेबिनार में जितने भी लोग हैं या आगे आपका रिकॉर्डिंग जो भी सुनेंगे उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि हम लोग मोटिवेशन खूब ले सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोल सकते हैं, लेकिन ये रियल लाइफ का जिंदगी का जो अनुभव है, जो व्यक्ति आपने, मुझे याद है कि हैदराबाद के जो प्रोग्राम में भी आपने ये शेयर किया था, मैंने सुइसाइड नोट लिखा हुआ था और मैं काफी मतलब एक तरीके से क्यूरियस रहा कि आपसे मुझे पूछना था। वो प्रोग्राम के दौरान तो हुआ नहीं, लेकिन आपने खुद सामने से बता दिया। तो दोस्तों, उतार चढ़ाव जो है जिंदगी का, ये स्वभाव है, जिंदगी का एक हिस्सा है, पार्ट है। और आज हम लोगों ने देखो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रैग्स टू रिचेस, यानी कि एक व्यक्ति जो हताश हो चुके हैं, उनके पास कुछ ऐसा लगता है कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ना एजुकेशन है, ना पैसा है, ना स्किल्स है, ना अनुभव है, वो व्यक्ति भी अगर मेंटली स्ट्रांग रहेगा, अगर मेंटली वो गिव अप नहीं करेगा, तो पुनर्जन्म बहुत बार ले सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई हम लोग 10 बार गिर सकते हैं जिंदगी में, लेकिन 10वें बार भी उठना पड़ेगा। अगर हम लोग 10 बार गिरने के बाद में 10वीं बार फ्लैट रहेंगे तो जिंदगी खत्म। बाकी हम लोग वैसे जिंदा रहेंगे, लेकिन मेंटली हम लोग हारते रहेंगे। तो आपकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है, मैं खुद पर्सनली इंस्पायर हो रहा हूँ। और विनायक सर का रोल इस पूरे आपके पुनर्जन्म में कितना अहम है तो हम लोग वो सुन ही सकते हैं। और इसके साथ साथ
जो नीलेश केड़ेकर सर जो एजुटेक के जरिए ना केवल एजुकेशन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाने वाले लोगों का भी जिंदगी बना रहे हैं। और यही खासियत है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल का। वी ट्रांसफॉर्म पीपल, वी ट्रांसफॉर्म लाइव्स। एंड इसके लिए लोग बोलते हैं ना, वी डोंट बिल्ड बिजनेस, वी बिल्ड पीपल। हम लोगों को बिल्ड करते हैं और लोग बाद में बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो ऐसा मोटिवेशन, ऐसा रियल लाइफ स्टोरी शेयर करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपके जिंदगी के जो मतलब परिस्थितियां थी, उसको अगर या वेबिनार में जो सुनने वाले लोग हैं उनको कंपेयर करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि यार हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने लकी हैं, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन हम लोग वो ग्रैटिट्यूड के मोड में नहीं रहते। हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बहुत सारी जिंदगी के प्रॉब्लम है। लेकिन मौली सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से मतलब कि दिल की स्टोरी आपने कही, लोगों के सामने जाहिर कर लिया। तो थैंक यू वेरी मच। सो अब आते हैं, जो वो सब पास था आपका सुइसाइड नोट जो है, मैं तो चाहता हूं कि आप उसको एक दिन ऐसा जला के उसको पास्ट को मिटा दीजिए कि उसमें उसमें कुछ नहीं रखा है। उसके बारे में जितनी बार बात करेंगे आपको पास्ट में जाना पड़ेगा। इट्स अ पास्ट, इट्स गॉन। अभी एक नई जिंदगी मिली है एजुटेक के जरिए, नीलेश सर के जरिए, विनायक सर के जरिए और आपके जितने भी अपलाइंस हैं। लेकिन आपने जिक्र किया कि आप अपना गांव में मराठवाड़ा एरिया, जिसको थोड़ा सा इकोनॉमिकली थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा सा बैकवर्ड्स है, इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ ऐसा मानते हैं मुझे। मतलब मैं ऑथेंटिकली नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मराठवाड़ा में मैंने ट्रैवल नहीं किया है। लेकिन आज अगर हम लोग देखेंगे टीम योद्धा में, यू आर ट्रूली चैंपियन। मार्च महीने का अगर बिजनेस की बात करेंगे, ऑलमोस्ट 70% से भी ऊपर आपके अकेले के टीम में बिजनेस आया हुआ है टीम योद्धा का। एंड ऑफ कोर्स इसमें आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का, विनायक सर का गाइडेंस, उनका टाइम, उनकी मेहनत, सब कुछ है। लेकिन आपने ये बिजनेस जनरेट किया। कई जो मेट्रो सिटीज में है, लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास स्किल्स नहीं है। तो आपने कैसे किया, मतलब क्या स्ट्रैटेजी आपने यूज किया जिसकी वजह से आपका बिजनेस इतना ग्रो कर लिया? इवन अप्रैल मंथ की अगर बात करेंगे, आप और जो सेकंड लीडर है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। आपका चैंपियनशिप पॉइंट्स को मैं काउंट कर रहा था तो टुडे वाज यू आर एट लाइक 16 पॉइंट्स एंड द नेक्स्ट हाईएस्ट वाज लाइक 3 और 4 पॉइंट्स। तो क्या ऐसा जादू करते हैं, क्या सिस्टम आप फॉलो करते हैं? आज वेबिनार में अटेंड करने वाले सब लोगों को आप गाइड कर लीजिए। सर सबसे पहले जो लीडर है उनका खुद का भरोसा या खुद इजुटेक क्यों करने का है वो क्लियर होना चाहिए। वो मेरा क्लियर था। मेरे लिए इजुटेक मेरा पुनर्जन्म था। मेरे लिए मेरा इजुटेक सब कुछ था। इसलिए मैंने वो इजुटेक की वो ताकत लगाई और मैंने जो सिस्टम फॉलो किया। एक ही बात कहूंगा सर, जो मेरे अपलाइन बोलते जो विनायक सर बोलते वो मैं 100% फॉलो करता हूँ। उसके ऊपर उन्होंने बोला वो मैं तुरंत उस पे अपडेट कर देता हूँ। और उन्होंने एक ही चीज बोली थी, जो भी अपनी परिस्थिति बनी आपको उस तरफ आगे बढ़ाने का है, तो अपने जैसे 5-10 लोगों की टीम बनाने की और आप खुद के लिए नहीं भागने का, उन लोगों के लिए भागने का। खुद का बिजनेस तो आप खुद आगे बढ़ जाएंगे सर। जब मैंने पहले जनवरी 2023 में मैंने फुल टाइम डिसीजन लिया था, तो मैंने जनवरी में बोल के रखा था 1,000 आने के बाद ही मैं घर पे जाऊंगा। वो चाहे मेरे टीम के हो या मेरे खुद के हो, 1,000 रुपए मेरे को पे आउट आना चाहिए, तभी मैं घर पे जाऊंगा। और मेरे को मालूम है सर, अपन सिद्धि पूरी शिद्दत से अपन काम करेंगे तो ऊपर वाला भी देखता है अपन कितना काम करते हो, कितने प्लान करते हैं। तो सबसे ज्यादा तो ये है अपन दिन में कितने प्लान करते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्लान करेंगे तो इजोटेक का प्रोडक्ट ऐसा है सर, 10 प्लान करने के बाद 5-6 लोग तो पैसे दे ही देते हैं। तो प्लान के ऊपर है आपका रिजल्ट। दूसरी एक बात है, जो आप टीम बना रहे हैं उनके साथ आपका उनका और आपका रिलेशनशिप कैसा है। अभी जो विनायक सर ने मेरे ऊपर मेरे पे ट्रस्ट किया, मेरे पे भरोसा रखा, लेकिन दिन में सर 2-3 बार उनका और मेरा कॉल होता है। सुबह होता है, दोपहर होता है, रात में होता है। उन्होंने बोला है ऐसा ही लोगों के साथ करने का, लोगों को अपने साथ अट्रैक्ट करने का और एकजुट बोल के अपने को काम करने का है। तो वो उन्होंने मेरे को सिखाया, वही बात मैंने उनके यूज की मेरे दोस्तों के ऊपर। और जो मेरे साथ दोस्त आए थे उनको बोला मैंने, भाई अपन एक साथ करेंगे तो अपन यूजुटेक में आगे बढ़ सकते हैं। और यूजुटेक क्यों करने का है उनका भी क्लियर किया। भाई बहुत सारे लोग आ जाते हैं सर टीम में, बहुत लोग आते हैं बहुत जाते हैं, लेकिन दोस्त ऐसे बनाने की उनका भी क्लियर होना चाहिए। यूजुटेक में क्यों आए, यूजुटेक क्यों करने का है।
भाई पैसे कमाने के तो कमाने की क्यों है पहले तू बता। कमाएंगे कैसे तो वो अपने साथ है विनायक सर, कैसे कमाने की तेरे को कमाने के है। वैसे मैंने खुद की एक कोर कमेटी बनाई सर। और जो नीलेश सर ने 1 जनवरी 2024, मेरे को डेट पक्का याद है। विनायक सर ने एक योद्धा की टीम बुलाई थी। सब 70 के ऊपर लोग थे सर। वहाँ नीलेश सर आए थे। हैप्पी न्यू ईयर का एक सेलिब्रेशन रखा था 1 जनवरी 2024। तो सर ने एक वॉइस कॉल का मॉड्यूल बताया था। वॉइस कॉल से क्या होता है। तो वो वॉइस कॉल 1 जनवरी से मेरे दिमाग में बैठ गया सर। पहले 1 जनवरी से मैंने वॉइस कॉल चालू किया था। पहले 5-6 लोग थे मेरे कोर कमेटी में। अभी 15 लोग हैं मेरे खुद के कोर कमेटी में, मराठवाड़ा के कोर कमेटी में। लेकिन उनके नीचे आप कम से कम 6 के 7 वॉइस कॉल मेरी टीम में होते हैं सर। और वॉइस कॉल का रिजल्ट इतना अच्छा है। 1 साल में मैं जोनल बन गया, डायरेक्टर बन गया, और रीजनल भी बन गया। और आज कुछ दिनों में मैं जोनल डायरेक्टर भी बन रहा हूँ। तो वो सब वॉइस कॉल कंटिन्यूटी और ऑर्डर टू मर्डर, हर 8 दिन में इको, 15 दिन में ट्रेनिंग, 1 महीने में विनायक सर का 2 दिन का राउंड उधर मराठवाड़े का, वो सब कंटिन्यू लगाया सर। और विनायक सर ने एक छोटे छोटे टारगेट वो सब वजह से टीम बांध के ली और लोगों का भरोसा जिताया। और मराठवाड़ा एक ऐसा है उधर कि पढ़ाई में इतना ज्यादा लोग खर्चा नहीं करते, इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, कुछ लोग है। लेकिन ग्राउंड में रूरल एरिया में लोगों को 5-10 हजार भी बहुत बड़ा लगता है। लेकिन वो एरिया में जाके उनके उनके दिमाग में एजुटेक डालने का और कुछ बच्चे उठा के उनका रिजल्ट ला के देने का, और उसके बाद उन्होंने वो इजुटेक में भरोसा। और इजुटेक के साथ खाली एक आदमी आया और जुड़ा, पैकेज लिया, ऐसा नहीं किया सर। जो आदमी अपने साथ आया उनका नंबर, उनका पैकेज, उनको एक 4 दिन में 8 दिन में कॉल करना, कैसा है बच्चा, अब जा रहा है क्या स्कूल, पढ़ाई कर रहा है क्या, इजोटेक का कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो सब ऐसा करके ये टीम बनाई सर। ये सब श्रेय सब सिस्टम का है, आप सभी का लोगों का है। मैं मात्र निमित्त हूँ सर। क्या बात है आपकी, जो एक सिंसियरिटी है। और आपने एक अपने आप को सबमिशन किया हुआ है, सरेंडर किया हुआ है कि जो मेरे अपलाइन, पहले तो आपको एक विश्वास पात्र अपलाइन को, स्पॉन्सर को ढूंढना है, टीम लीडर को ढूंढना है। लेकिन एक बार आपको विश्वास हो गया कि नहीं, ये सही रास्ते में मुझे चला रहे हैं, तो आपको बाद में सेल्फ डाउट की, ये एक तरीके का शंकाएं, एक तरीके, इसके लिए कोई भी स्कोप नहीं है। तो आपने साबित कर दिया कि इट्स अ मैटर ऑफ ड्यूप्लीकेशन, इट्स अ मैटर ऑफ सिस्टम, और इट्स अ मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी। मुझे याद है हम लोग जब ये वॉइस कॉल वगैरह करते थे, आप सबसे पहले ज्वाइन होते थे, और आपके जो भी ग्रुप्स में आपके जो वॉइस कॉल के स्क्रीनशॉट में देखता हूं, तो मराठवाड़ टीम के या योद्धा टीम के बहुत सारे लोग अपना इसको डुप्लीकेशन कर रहे हैं। मैं सभी लोगों से पूछना चाहता हूं यहाँ पे चैट बॉक्स में, कितने लोग वॉइस कॉल अपने अपने टीम में कर रहे हैं? व्हाट्सएप में बहुत आसान है, फ्री है। और कितने लोग अटेंड करते हैं, कितने लोग अटेंड करते हैं? वी लिखिए अगर आपने वॉइस कॉल अटेंड करते हैं, या आप खुद चलाते हैं। कितने लोग कर लेते हैं वी, वॉइस कॉल वी लिखिए। बहुत सारे लोग हैं। इट्स ए स्मॉल टूल, लेकिन बहुत असरदार टूल है, क्योंकि आपको इसके लिए कुछ पैसे नहीं लगते, आपके पास डेटा है। तो आप 1 2 3 5 50, पता नहीं कितने लोगों तक, आई थिंक 250 लोगों तक आप वॉइस कॉल चला सकते हैं, और उनको आप कम्युनिकेट रह सकते हैं। और यही रहस्य है मौली सर का। मौली सर ने अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास रखा, उन्होंने जो सिस्टम बता दिया उसको फॉलो किया, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, जो सीखा, अपने टीम में इसको डुप्लीकेट किया। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट रॉकेट साइंस कि भाई इसमें ये वो वगैरह, बहुत ज्यादा ज्ञानी लोगों का बिजनेस नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा तोप लोग आते हैं ना, वो ज्ञान बांटते हैं और किनारे हो जाते हैं। लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। और यहाँ पर मौली सर हमारे साथ में हैं, जो एक निदर्शन है। मौली सर, आपने बात की एजुकेशन की, आप लोग बच्चों को फॉलो भी करते हैं, और मराठा वर्ड में आपने बता दिया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एजुकेशन के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन मुझे बताइए, आज हम लोग हैं टेक्नोलॉजी के दुनिया में, हम लोग हैं इंटरनेट की दुनिया में, हम लोग हैं सोशल मीडिया की बहुत बड़ी एक दुनिया में। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, चैट जीपीटी है, पता नहीं आगे जाके बहुत सारी और चीजें आ जाएंगी। एजुकेशन एक होता है, एकेडमिक एजुकेशन जो हम लोग बच्चों को देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लाइफ में और एजुकेशन, जो स्किल्स वगैरह सीखना, कितना इंपॉर्टेंट है आपके नजर से?
मौलवी सर, अपना मेरा सवाल आप सुन पाए? हाँ, सुन रहा हूँ सर। यस। सो अभी नहीं, एजुकेशन। आवाज नहीं आ रहा था। हाँ, अभी अभी आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है सर, आ रहा है। ओके, सो मेरा सवाल ये था कि एकेडमिक एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही जो हम लोग बच्चों को देते हैं, लेकिन आज एक ऐसा जमाना है कि जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चैट जीपीटी हो, सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, ये सभी से हम लोग घिरे हुए हैं। हम लोग आज उसको यूज नहीं करेंगे, हम लोग आउटडेटेड रहेंगे। आपको क्या लगता है कि सभी लोगों को अपने स्किल्स को अपडेट करके ये एजुकेशन भी पाना चाहिए, जो लाइफ का स्किल्स का एजुकेशन है? बिल्कुल सही। सर, अभी तो सबके पास मोबाइल है। गांव में भी गए अपन तो हर एक के घर में मोबाइल है। और मोबाइल से दूर रखना बच्चों को बोले तो आप एक तरफ से प्रगति या नई जानकारी से उसको दूर रख रहे हैं। और कुछ लोगों का ग्रामीण भाग में जो रहता है, उनका कहना यह रहता है कि मोबाइल बच्चों के हाथ में दिया तो बच्चे बिगड़ भी सकते हैं। तो उनको हम बता देते हैं कि भाई, मोबाइल से दूर रखेंगे तो अभी ये नए जमाने में तो ये जरूरत है। ये अभी सब जरूरत की चीज है। उसके वजह से वो मोबाइल तो लेते दे देते हैं। और उनको कुछ लोग बोलते हैं कि मोबाइल नहीं देने का। तो उनको हम बोलते हैं कि खाली मोबाइल में एजुटेक का ही ऐप चलेगा, दूसरे ऐप को अपन लॉक लगा के देंगे। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने करके दिया है सर। उनका कहना है कि बच्चे कुछ भी देखते रहते हैं, एजुटेक नहीं देखेंगे। तो उनको मैंने बोला खाली एजुटेक का ही ऐप ओपन रखेंगे। और ये नए जमाने के 21वीं सदी में जा रहे हैं अपन, तो ये करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं सर ये बात को। और अभी वो जो चालू ही अपना डिजिटल का जमाना, तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोरोना ने सबको बता दिया है कि जूम पे ही एजुकेशन हो सकता है, जो गूगल मीट से ही हो सकता है। ये लोगों को मालूम हुआ है, इसलिए लोग एक्सेप्ट करते हैं सर। बिल्कुल। सो जैसे हम लोग कोविड में बताते हैं, लॉकडाउन में बताते थे कि उसके पहले बताते हैं कि भाई स्कूल में मोबाइल फोन यूज करना मना था, लेकिन कोविड के टाइम पे स्कूल ही मोबाइल के अंदर घुस गया, और उसकी वजह से एजुकेशन लोग ले पाए। और अलग अलग चीजों के जरिए, टैब है, लैपटॉप से लोगों ने एजुकेशन ले लिया ऑनलाइन में। सो ये अवेयरनेस भी क्रिएट करना, क्योंकि देखिए इंटरनेट में सब कुछ है। अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें हैं। जो रील्स देखते हैं दिन में 2-2 3-3 घंटे, कोई भी वैल्यू आपके लाइफ में ऐड नहीं होता है, सिवाय कि आपने टाइम को जाया कर लिया, टाइम को वेस्ट कर लिया। तो इसकी वजह से, इसके बदले अगर हम लोग अच्छी चीजें जिससे एजुकेशन से, वो फाइनेंशियल एजुकेशन हो, वो स्किल्स के एजुकेशन हो, ऐसी चीजों को अगर हम लोग देखेंगे, तो डेफिनेटली जैसे मौली सर अपने टीम में लोगों को बताते हैं, जो अनवांटेड एप्स हैं उसको लॉक करके देते हैं, आप भी अपने पेरेंट्स को इस तरीके से गाइड करेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट 2-3 सवाल मैं क्विकली पूछूंगा। तो एजुटेक में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अब तक कितने फॉरेन टूर्स या डोमेस्टिक टूर्स आपने किए? इजुटेक में सर मैं 2 बार फॉरेन टूर किए। और डोमेस्टिक टूर अभी 3 हुए सर। एक बार थाईलैंड गया था, एक बार वियतनाम में। अभी गोवा में 2 बार गया हूँ। रामू जी का भी टूर किया है। और योद्धा ग्रुप के भी 10 टूर मैंने किए हैं सर। तो ऐसा 2 साल में वो पूरे टूर का आनंद भी लिया है सर। क्या बात है! मतलब जो व्यक्ति जिनके पास 500 रुपया थे नहीं, कि पुणे आके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो अभी ताइलैंड घूम रहे हैं, वियतनाम घूम रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया, जो इनक्रेडिबल अतुल्य भारत है। तो वहां पे गोवा में जा रहे हैं, रामोजी फिल्म सिटी जा रहे हैं, हैदराबाद में जा रहे हैं, लग्जरी रिसोर्ट में रह रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, और खास करके एजुटेक का। सो दोस्तों, यहाँ पर जिंदगियां बदल सकते हैं, तो इसके लिए आपको यू हैव टू बेंड योर बैक एंड स्टार्ट वर्किंग एज पर द सिस्टम। अगर वो सिस्टम को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, अपना अपना दिमाग लगा देंगे, तो यहां पर काम क्या होगा? कम। बातें क्या होंगी? बहुत ज्यादा। तो इसकी वजह से सिस्टम बिगड़ जाता है। तो इस इंडस्ट्री का, इस बिजनेस का एक मूल मंत्र सिंपल है कि फॉलो द सिस्टम, एंड सिस्टम इज मच मच बिगर देन एनी वन ऑफ यू। सो कुछ रैपिड क्वेश्चन मैं पूछूंगा, देन हम लोग उसको एंड कर लेंगे। आपके रोल मॉडल कौन है, मौली सर? अभी मेरे रोल मॉडल विनायक सर है सर। जो भी उनके वजह से अभी मेरे घर में ऐसी स्थिति, पहले घर में कुछ हो जाता था तो मेरी बीवी बोलती थी, मैं आबा बोलता था मेरे पिताजी को, आबा को बता दूंगी। अभी कुछ भी अगर इधर उधर गलत हो गया तो वो बोलती अभी मैं विनायक सर को फोन लगाऊंगी। क्या तो बात है! वो रिलेशन हुआ है। मेरे रोल मॉडल सब कुछ हुए है। क्योंकि सर जो बच्चे की मैं 300-400 रुपए फीस नहीं भर सकता था, वो दोनों को बच्चों को मैंने ये साल में जनवरी में
लातूर बोल के बहुत बड़ा एजुकेशन है भाई, हमारे मराठवाड़े में बहुत सारे डॉक्टर लातूर से बनते हैं। और मैंने मेरे बच्ची को भी सर वहाँ लातूर में रखा है। उसकी 1.5 लाख फीस बच्चों की, बच्चे की और बच्चे की 1.5 लाख, वो फीस खाली यूजुटेक की वजह से। और विनायक सर पे भरोसा रख के, और नीलेश सर को मैंने फोन भी लगाया था लातूर जाके, सर बच्चों का भी मैं लातूर में रख रहा हूँ। तो वो 2 महीने से सर लातूर में पढ़ाई कर रहे हैं। और उधर के जो, इससे ज्यादा मोटिवेशन मेरे को जरूरत नहीं सर। मैं कभी क्या बात। गाड़ी चलाते समय थकता नहीं, कभी किसी को प्लान देते समय थकता नहीं, कुछ भी नहीं होता। वो उससे ज्यादा मोटिवेशन वो घर पे मिलता है सर। जो बच्चों को मैं 200-400 रुपए नहीं भर सकता था, वो बच्चों को अभी मैं डॉक्टर बना रहा हूँ। और मेरा छोटा बच्चा बोलता है कि मेरे को पापा कलेक्टर। अभी विनायक सर 2 दिन पहले आए थे, तो विनायक सर ने उसको बोला आपको क्या बनने का है। वो बोला दीदी को डॉक्टर बनेंगी और मैं कलेक्टर बनूंगा, आप विनायक सर। वो बहुत विनायक सर के चाहते हैं। और उसका एक दूसरा एक इंस्टेंट मैं बता देता हूँ सर, खुशी कब होती है। जब मेरे को ट्रॉफी मिली थी अभी 2-3 महीने पहले, तो वो ट्रॉफी का स्टेटस मैंने मेरे मोबाइल पे रखा था। और वो बच्चे की जो मैडम है उस स्कूल की, तो उन्होंने मेरे लड़के को पूछा पापा को ट्रॉफी मिली, वो ट्रॉफी पापा ने स्टेटस पे रखी है। और मेरा बच्चा उनको बोलता है ये पापा की 18वीं ट्रॉफी, 17 तो घर पे लगे हुए हैं, मैडम। क्या बात है। ये जब बोलते हैं बच्चे तो तब खुशी होती है सर। और ज्यादा मैं एक ही इजुटेक को लेके जा रहा हूँ, मेरे जैसा आदमी कुछ खत्म होने के बाद इजुटेक नीलेश सर, विनायक सर यहाँ तक ला सकते हैं। तो हर एक बच्चे को, हर एक माँ बाप को, हर एक भाई बहन का सपना इजुटेक पूरा कर सकता है। ये मैं खुद किसी को ही बता सकता हूँ सर। क्या बात है, वेरी गुड। तो आपने जब विनायक सर को अपना रोल रोल मॉडल माना है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ वेबिनार में जितने भी लोग हैं उनके लिए, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के लिए अमिताभ बच्चन या विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर या नेल्सन मंडेला ही रोल मॉडल होना जरूरी है। घर में हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे कलीग हो सकते हैं, हमारी टीचर हो सकती है, हमारे बॉस हो सकते हैं। तो उनसे प्रेरणा लेके हम लोग जिंदगी में जहां पर भी खड़े हैं उससे एक कदम आगे बढ़ेंगे, वही ग्रोथ है। और यही एक एक कदम हमको जिंदगी में आगे लेना चाहते हैं। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको आंसर कर लिया, और आज आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन हुआ है, देखिए हम लोग दुनिया भर किधर भी घूमे, जो अच्छी चीजें होती हैं या जो बुरी चीजें होती हैं, उसके लिए आप एक ही जगह पे वापस आना पड़ेगा, दैट्स योर फैमिली। तो फैमिली के लिए हम सभी लोगों को इंपॉर्टेंस देना है, उनको जो टाइम देना है वो देना है। और मौली सर, मैं आपसे छोटा सा सवाल और पूछता हूँ, ये रैपिड क्वेश्चन है, फटाफट आप दे दीजिएगा। आपका एक फेवरेट कोट क्या है? क्या ऐसा एक चीज है जो आपको कभी याद आ जाती है, इंस्पिरेशन आ जाती है, जब भी आपका मूड थोड़ा डाउन हो, बोलता है कि नहीं ये कोट है, ये कोई किस्सा है, क्या ऐसी चीज है? सर मैं हर बार बोल के रखा था, मराठी में है। हाँ हाँ, बोलिए रात्र बिंदास। नव्हे रात्र नव्हे स्वप्न बदलतात, दिवा नव्हे वाती बदलतात, मनात असू द्या जिंकण्याची इच्छा, काही बदलो ना बदलो, वेळ मात्र नक्की बदलते। क्या बात है। सो समय सबका हीलर है, सबके लिए वो एक अवकाश देता है, सब लोगों को एक मौका देता है, लेकिन समय के साथ हमको भी आगे चलना जरूरी है। सो क्या ऐसा कोई एक शायरी, ऐसा कुछ, तो आप आखिर में कुछ मोटिवेशन देना चाहते हैं? हे वक्त, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने के लिए। हे वक्त जरा सबर कर, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने के लिए। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी तो आसमां मंजिल है, हमारी तो मंजिल आसमां है। क्या बात है, क्या बात है। सो मतलब यही छोटी छोटी चीजें हमको प्रेरणा देती है कि आज दो तीन चार और प्लान बना दो, बता दो लोगों को। और एजुकेशन जैसा एक नोबल कॉज, सोशल का एक कॉज है, उसमें मैं एक एक कदम आगे बढ़ूं। और लास्ट आखिर एक सवाल और उसके बाद मैं क्लोज करूंगा। आपने बता दिया आप अभी रीजनल डायरेक्टर हैं, और आपने बता दिया कि बहुत जल्दी मैं जोनल डायरेक्टर भी बनूंगा। आज है 30 अप्रैल, मुझे डेट दे दीजिएगा और डिक्लेयर कर लीजिएगा कि ये डेट में मैं जोनल डायरेक्टर बनूंगा। सर मेरी बच्ची का जन्मदिन है जुलाई महीने में 24 तारीख, तो वो डेट को मैं जोनल डायरेक्टर बनूंगा सर। क्या बात है। तो 24 जुलाई 2025 में मौली सर को आप बधाई दे सकते हैं कि आप जोनल डायरेक्टर बन गए हैं। यही है पावर ऑफ डिक्लेरेशन। जब आप पब्लिकली ऐसे डिक्लेयर कर लेते हैं, और आपके ऊपर एक स्ट्रक्चर आ जाता है कि यार इतने लोगों के सामने मैंने बोला है तो अभी मुझे करना पड़ेगा। ऐसी छोटी छोटी चीजों को, टूल्स को आप अपनाएं और करें। तो मैं आप सभी लोगों की तरफ से आज के और अप्रैल मंथ के चैंपियन ऑफ द मंथ जो है,
ध्यानेश्वर सोलंकी यानी कि मौली सर को फिर एक बार बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन देना चाहता हूं। और उन्होंने दिल खोल के अपनी घर की परिस्थिति, अपने फैमिली के बारे में, उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल के बारे में, उनके माइंडसेट के बारे में, यहाँ तक कि सुइसाइड नोट के बारे में भी उन्होंने बता दिया। एक अपने आप में प्रेरणा है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग अभी आज वेबिनार में हैं उनको फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करें, उनका उनका हौसला बढ़ा दें। और ऐसे ही एक चैंपियन ऑफ द मंथ के वेबिनार्स को लेके हम लोग हर महीने हाजिर होंगे। अभी तो हम लोग एक महीने में एक ही करेंगे, और जैसे जैसे चैंपियंस बढ़ेंगे तो हम लोग शायद हो सकता है कि महीने में एक से ज्यादा लोगों को भी ऐसे उनकी स्टोरी सुनेंगे। क्योंकि मोटिवेशन हम लोग तो बहुत सुनते हैं, ज्ञान तो हम लोग देते हैं, लेकिन ये असली जिंदगी की जो परिस्थितियां हैं, असली जिंदगी की जो कहानियां हैं, ये हमको विश्वास दिलाता है कि यस, अगर ज्ञानेश्वर सोलंकी सर कर सकते हैं, मौली सर कर सकते हैं, कि हम तो उनसे शायद बेहतर पोजीशन में हैं फाइनेंशियली और अदरवाइज, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। सो मौली सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दिल खोल के आपने, मतलब बेझिझक, आपको कोई भी मैंने क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। मैं क्या पूछने वाला हूं आपको कोई अंदाजा भी नहीं था, कोई तैयारी नहीं था। इम्प्रॉम्प्टू आपने सभी सवालों का बखूबी में जवाब दे दिया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत जल्दी आप जोनल डायरेक्टर बनिए, बहुत जल्दी आप नेशनल डायरेक्टर बनिए, और बहुत जल्दी आप ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर बनिए, और आपकी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करें। ये शुभकामनाओं के साथ आपसे हम लोग अलविदा लेते हैं। जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं मौली सर? हाँ सर, एक ही बात कहना चाहूंगा मैं। हर एक जो भी बंदे देख रहे हैं, अभी मेरा काम है सर। ये एजुटेक तो हर एक इंडिया का बच्चों को नई पीढ़ी बनाएंगे, नए बच्चे खड़े करेंगे एजुकेशन में, नए बच्चे घड़ेंगे। वो तो काम एजुटेक कर रहा ही है, क्योंकि जो नीलेश सर ने सिस्टम बनाया है, जो बुक बनाई है, वो बुक हाथ में लेने के बाद तो वो बच्चों को 1001 तक के रिजल्ट आने ही वाला है। उसमें कोई ताकत नहीं। लेकिन मेरा कहना ये है सर, आज ये दुनिया में, ये हर एक शहर में ऐसे कितने सारे मौलवी सोलंकी हैं जो हर एक चीज के लिए परेशान है, हर एक चीज के लिए ढूंढ रहे इधर उधर। उनको सही ट्रैक पे लाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ सर। और एक हर एक बंदे को, अपने एक बंदे को भी ये नई जिंदगी दी, तो उससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं सर। तो वो नीलेश सर तो उनका काम कर रहे हैं नई पीढ़ी घड़ाने का, लेकिन ऐसे कितने सारे मौलवी सोलंकी खड़े हो जाएंगे, वो बहुत सारा पुण्य का काम वो सर करेंगे सर। थैंक यू, आपने मेरे को मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। मौका आपने ले लिया अपने काम से, अपने कंसिस्टेंसी से, एक्शन से, और आप देख सकते हैं अभी भी वो फील्ड में है, ट्रैवल कर रहे हैं और अपना एजुटेक का कारोबार को संभाल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच मौली सर। आप बने एजुटेक के पहले चैंपियन ऑफ द मंथ, और अगले महीने में, इन द मंथ ऑफ मई, हम लोग और एक धुरंधर और एक अचीवर और एक रिजल्ट ओरिएंटेड जो एजुटेक के जो रैंक अचीवर है, उनके साथ हम लोग रहेंगे। आप सभी लोगों को आई एम श्योर कि मजा आया रहेगा कि उनके जिंदगी के अनुभव सुन के। सो थैंक यू।